रंग है नौजवानों का, अजीब हालत है नौजवानों की। नमाजों से हम दूर हैं, मस्जिदें हमारी खाली है, उलमा के करीब में बैठने का वक्त नहीं है। पूरी पूरी रात मोबाइलों पे अय्याशियों के मनाजिर, रात को 2-2 बजे तक सोने वालों, दिन में 10-10 बजे तक उठने वालों। फिर हम और आप क्या करते हैं मालूम है? फिर जवानों की जिंदगियां पीरों के पास जाते हैं, हजरत जी तावीज़ दे दीजिए, बरकत नहीं होती है। हजरत बड़ा कमाता हूं, बड़ा मेहनत करता हूं, दिल्ली रहता हूं, मुंबई रहता हूं, चेन्नई रहता हूं, मगर कमाई में बरकत नहीं। सुन ले, सुबह को उठ जाओ, एक भी तावीज़ की जरूरत नहीं है। सुबह को उठने के बाद थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर लो, कुरान की तिलावत करने के बाद तवज्जो है, नमाज फजर अदा कर लो, और नमाज फजर अदा करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने काम पे लग जा। सारे तावीज़ एक तरफ, नमाज की कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। मगर आज वक्त नहीं है, नौजवान के पास मोबाइल से अलग कोई वक्त ही नहीं। बोलो मिसवाई साहब, है ईमानदारी से यही हालत नहीं? रात के 2-2 बजे तक मोबाइल, और इशा की नमाज में बेचारे 10-5 जो जितने थे बेचारे बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, नमाजों से दूर। मस्जिदें हमने दुल्हन की तरह सजाई हैं, हम मना नहीं करते, सजाओ। अल्लाह करे कि आपके हौसले में अल्लाह 4 चांद लगा दे, और मेहनत करो। और माशाअल्लाह काविश भी की आपने, मेहनत की है, जरा सी देर में इतना पैसा इकट्ठा किया आपने। हमारी कमेटी वालों की बेपनाह मेहनतें हैं, सिर्फ इसी निस्बत से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया, मस्जिद की तामीर की वजह से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया, और उलमा को बाहर से बुलाया, ये आपकी मेहनतें हैं। मगर मैं अर्ज क्या करने लगा हूं, इन्हें सजाएगा कौन? बनाई हमने है, पेशानियों से सजाएगा कौन इसे? जब अपनी पेशानी को जाके झुकाओगे तब ना आएगा मजा, तब ना अच्छा लगेगा ना कि हमने पैसा लगाया है। मगर क्या हालात हैं आज। 18 साल के नौजवान, ये जुमला आपके लिए कड़वा है, सुने। 18 साल के नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों पे हमारे नौजवान, शराब के अड्डों पे हमारे नौजवान। दिल रोता है अंदर से, तबीयत दुखती है। और एक अहम बात बताऊं आपको मैं, आज हमारी जो कौम मुस्लिम डूबी है ना, ये कमेटी वाले सब लोग बैठे हैं, जितने हजरात जिम्मेदार है, सुने भैया, ये अंदाज आपका अच्छा नहीं है। बैठे ना, ऐसे नहीं लेटे, थोड़ी देर बैठ जाएं। समझ में नहीं आती कि नौजवानों को हो क्या गया है। 18, 20 साल के कमर में दर्द होने लगता है। मैं मिंबर पे कह देता हूँ, कई जुमले मैंने ऐसे हैं जो मैंने कहे हैं मिंबर पे, मगर बैठ जाओ, मत कहलवाओ यार। सुन ले, आज भी जो पुराने वाले बूढ़े हैं ना, जो 50 साल वाले हैं, वो माशाअल्लाह उनमें ताकत है, मगर 18 साल 20 साल के नौजवानों को पता नहीं हो ही क्या गया है। हमारे देखो हजरत बैठे हैं, और भी बुजुर्ग बैठे हैं, और आप लोग लेटे हैं। ये अंदाज महफिल का नहीं है, जरा बैठे हैं आप हजरात। अय्याशों के मनाजिर, अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, गौर करें, हदीस सुने, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जानी को भी लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा। अब जुमले पर गौर करें, जबान ऐसे लटकी होगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटकती है, कुत्ते की जबान बाहर निकल जाती है, ऐसे जबान लटकी होगी। परेशान होंगे नौजवानों, गर्मी की शिद्दत होगी, सूरज नीचे आ जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगी। गौर करें, तुम्हारे आका ने फरमाया, नबी ने फरमाया, ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगी, और इस पीप को एक प्याले में करने के बाद जब इस जवान को, इस जानिया को, जानी को पीने के लिए दिया जाएगा, मेरे आका ने फरमाया, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ को इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह कौन बदबख्त लोगों की जमात है? तवज्जो है,
अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन से बदबख्त लोगों की जमात है, आवाज आएगी ये उनकी जमात है कि जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। थोड़े से वक्त के मजे के लिए देखिए, कल कयामत में रुस्वा जलील हो जाओगे। हम आज देखते हैं हमारी बेटियां उधर हैं, बेटे इधर हैं, तो पता ही नहीं है। जलसा है नबी के मिलाद की बज़ में, बच्चों को देखो तो कुत्तों की तरह बेटियों को तकना शुरू कर देते हैं, रोडों पे खड़े हैं। ये जलसा कमेटी वालों ने इसलिए नहीं बल्कि जलसा इसलिए सजाया है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो मुझसे आज दूर कर दे और जलसे में बैठ के तौबा करके जाएं। तौबा करके जाना चाहिए। याद रखना, किसी की बेटी को, तवज्जो, किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये एहसास कर ले, अगर कोई मेरी बेटी को गंदी निगाह डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। ये जुमला लिखेंगे दिल पे, नौजवानों जितने बैठे हैं दिल पे लिखेंगे। कोई है ऐसा कि कोई ये बर्दाश्त करे कि कोई मेरी बहन की तरफ गंदी नजर डाले? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, ये पुराना मुहावरा, जैसी करनी वैसी भरनी। ऊंचा बोल देंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। बेशक। हमारा काम आपको समझाना है। किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले बस इतना ख्याल कर ले, अगर कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा मेरा कलेजा फट जाएगा, कोई मेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा मेरा दिल तड़पने लगेगा, कोई मेरी मां पे गंदी नजर डालेगा मैं आपे से बाहर आ जाऊंगा। बस इतना ख्याल कर लो हम कैसे नजर डालते हैं। दूसरे के बेटी को ऐसे समझो जैसे मेरी बेटी है, दूसरे की बहन को यह ख्याल करो जैसे मेरी बहन है। नौजवानों, तुम्हारा इतिहास ये था, तुम्हारी जिंदगी ये थी, तुम्हारे हालात ऐसे थे जब लोग तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश करते थे, लोग तुम्हारे ईमान पे डाका डालते थे, नंगी लड़कियों की कतारें खड़ी कर दी जाती थी। इधर भी नंगी लड़कियों का बाजार है, इधर भी नंगी लड़कियों का बाजार है, मगर नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी का आशिक, नबी का प्यार करने वाला दरमियान से निकल के नजर झुका के चला जाता था। पूछने वाला पूछता था, यार एक बात तो बताते, जवानी तेरे पास है, दिल तेरे पास है, हुस्न सामने है, हुस्न की नुमाइश है, हुस्न का बाजार है, मगर एक नजर भी उठा के नहीं देखा ये जाम किसने पिलाया है। हाय हाय, वाह 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 वाह। तवज्जो है, ये जाम किसने पिलाया है। मगर नबी का आशिक यही कहता है, जो दिल नबी की मोहब्बत के बाजार में बिक जाता है, जिसका सौदा नबी की मोहब्बत के बाजार में हो जाता है, फिर दुनिया की मोहब्बत उधर गालिब नहीं आती है। मगर हमारा क्या हाल है, कभी एहसास किया आज हम पिट क्यों रहे? एक जुमला उलमा की मौजूदगी में हर जगह हम पिट रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारी सब बदआमालियों का नतीजा है, सब बदआमालियों का नतीजा है। सबका टारगेट तुम हो, सबका निशाना तुम हो, जो देखे तुम्हें देखे, जो देखे मारने के लिए तुम्हारे ऊपर टूट पड़े। नहीं देख रहे आज हालात? सोशल मीडिया तुम्हारे सामने है, सारे मामला तुम्हारे सामने हैं। मगर हां, इतना जरूर एहसास करना, इतना दिल में ख्याल करना, ये वजह क्या है? जो देखे दाढ़ी वाले को, जो देखे टोपी वाले को, जो देखे नमाजी को, जो देखे हमें देखे कलमा पढ़ने वाले को, जो देखे हमें देखे, मगर इतना तो है सीमांचल वालों, कुछ तो है। तवज्जो है, सबका टारगेट हम है, सबका निशाना हम है। नौजवानों, कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती उधर है जिधर माल होता है। अरे अब भी बोल दो सुभान अल्लाह। चोर की नजर होती उधर है जिधर माल होता है। इस दिल में नबी की मोहब्बत का, तवज्जो है, बसा हुआ जो खजाना है ना, ईमान की दौलत है, सबकी नज़र उधर ही है। मगर मुसलमान लास्ट में यही कहता है, अरे हजरत जाने दो, कितने गम के पहाड़ आएंगे, कैसे हालात, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। और जिसका भरोसा अल्लाह की ज़ात पे हो, मुसलमानों से कोई मिटाने वाला माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। मगर ज़रूरत यह है कि तुम नमाजी हो जाओ, तुम परहेजगार हो जाओ। कुरान ने ऐलान फरमाया, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जितनी बातें मैंने आपको कही हैं, इन पे अमल करने की कोशिश करें। जो आज शराबी हैं वो तौबा कर लें, जो नमाजी नहीं है वो तौबा करें कि हम नमाज पढ़ेंगे आज के बाद,
जो उलमा के कदरदान नहीं, उलमा से मोहब्बत नहीं करते, वो अपने उलमा के करीब आए। और सबसे पहला जुमला क्या था मेरा, याद है? भूल गए। सबसे पहला जुमला ऐन वाला, इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें। हालांकि खुशी होती है कि बिहार इल्मी मामलात में सबसे आगे है। आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार में नजर आते हैं, आईएएस सबसे ज्यादा बिहार में नजर आते हैं। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है। जब मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो पायलट अपना बैग को हाथ में लेके जा रहे थे। चेहरे पर जब दाढ़ी देखी तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। सुने सीमांचल वालों? मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम सर। नेम प्लेट पे नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा जिस फ्लाइट से दिल्ली जाने लगा हूं, फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है मगर आज मामला अलग है। आज जिस फ्लाइट से दिल्ली जाने लगा हूं कोई और नहीं है, ले जाने वाला मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। वाह 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 वाह। सीना चौड़ा होता है। सीमांचल के जिंदा दिल लोगों, जब एक थाने के अंदर ऐसा जो तुम्हारा होता है तो सीना चौड़ा होता है। जब एक कोर्ट में जज बैठा हुआ तुम्हारा होता है, सीना चौड़ा होता है। जब पायलट फ्लाइट को चलाने वाला तुम्हारा होता है, सीना चौड़ा होता है। जब किशनगंज की धरती पर जाकर देखो, किसी चैम्बर में एमबीबीएस एमएस डॉक्टर तुम्हारा बैठा होता है, सीना चौड़ा होता है। जब आईएएस की शक्ल में तुम नजर आते हो, सीना चौड़ा होता है। जब आईपीएस की शक्ल में तुम नजर आते हो तो सीना चौड़ा होता है। मैं कहता हूं जो महाराजा का ऐलान है वही हम सुन्नियों का ऐलान है। आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करेंगे? जरा नारा लगाए, हाथ उठा के। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। पूरा नारा लगाए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। ऊंचा बोले, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सुन लो सीमांचल वालों, भूखा रहना पड़े रह जाओ, रक्षा चलाना पड़े चला लो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो। तुम तो मेहनत में सबसे आगे हो। हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हमने ट्रेन में भी यही बात कही है। आज ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा बिहार मेहनती है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाकर देखो तो बिहार का लाल नजर आता है। मुंबई में देखो तो बिहार का लाल है, दिल्ली में देखो तो बिहार के बच्चे नजर आते हैं, अहमदाबाद में देखो तो बिहार के बच्चे नजर आते हैं। इतने मेहनती हो आप लोग। अगर इतनी मेहनत तालीम में अगर तुम कर लो, अल्लाह की कसम जिंदगी बदल डालोगे तुम। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। जितनी मेहनतें तुम जाकर अहमदाबाद में करते हो, मुंबई में मजदूरी करते हो, दिल्ली में मजदूरी करते हो, ये मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा दो। मुसलमानों याद रखना, बिहार एक नंबर पे नजर आएगा। लोग गरीबी के नाम से बिहार को याद करते हैं, इस सीमांचल को गरीबी के नाम से याद करते हैं। मगर आप लोगों ने बड़े जलसे करा के यह साबित कर दिया, माली एतवार से गरीब हो सकते हैं मगर दिल के एतवार से हम गरीब नहीं हैं। हम 10-10 रुपए का चंदा करने के बाद मेहनतें करके बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाते हैं। और बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाने का मतलब यह है कि तुम अगर इधर आओ तो अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ और साथ साथ अपने बच्चों को आईएएस अधिकारी भी बनाओ, आईपीएस भी बनाओ, पायलट भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, कमिश्नर भी बनाओ, एमबीबीएस की डिग्री भी कराओ, ताकि तुम्हारा हर जगह इतिहास लिखा जाए। सुभान अल्लाह। हर मामलात में मुसलमान आगे हैं मगर आज तालीम के मामले में पीछे। क्यों नहीं भाई? इतना इल्म जरूरी है ताकि अपनी जरूरत के एतवार के मसाइल निकाल सकें। यह इल्म है। जहां आप हजरात 10,000 20,000 फीस भर सकते हैं, वहां 500 1000 रुपया देकर अपने आलिम को अपने बच्चे के लिए कहिए कि हजरत इतना इल्म सिखा दीजिए ताकि जरूरियात जिंदगी के मसाइल को निकाल सके, अपनी जरूरत को पूरा कर सके। और उसके बाद अच्छे कॉलेजों में एडमिशन कराओ, मजदूरी करो, मेहनत करो, रक्षा चलाना पड़े चलाओ। एक बात याद रखना, एक नस्ल थी जिसे गिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब जानवर मरते थे देखा था सब एक जगह जमा हो जाते थे, याद है आपको? नहीं है? गिद्ध जो जानवर चील की तरह होता था, जानवर मरते थे तो वो गिद्ध जानवर गोश्त को खाने के लिए जाते थे। आज कहीं नजर आते हैं? बोल दो, कहीं नजर आते हैं? कि देखा हो तो बताओ। खत्म। वो कौम जो ज्यादा इस अंदाज पे जाती है गोश्त की तरफ, खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोश्त खाना मना है, मगर इतना भी नहीं कि पढ़ाई भूल जाओ और पढ़ाइयों को एक तरफ रखने के बाद खाली गोश्त पे अपनी जिंदगी गुजारो। यार मैं कहने लगा हूं, शकील अहमद रजवी कहिए, ये कॉल नोट कर ले, अगर चटनी से खाना पड़े, चटनी समझते हैं बंगाल वाले, जो मिर्चों से बनाई, नमक से बनाई जाती है, चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लो। और याद रखना, जब बच्चे तुम्हारे बच्चे ना जब तुम्हारे थानों में होंगे, कोर्ट और कचहरी में जज तुम्हारे बैठे होंगे, वकील तुम्हारे बैठे होंगे, एमबीबीएस डिग्री करने के बाद बच्चे
तुम्हारे बैठे होंगे, पायलट तुम्हारा होगा। बोलो ईमानदारी से, है कोई तो तुम पे उंगली उठाए? है कोई जो उंगली उठाए? कमी यह है कि आज हमारे अंदर तालीम नहीं, दलाल पैदा हो गए, दलाल। सही बात। इस कौम को अगर लूटा है तो इस कौम के दलालों ने लूटा है। और बिहार वालों, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए बोलने लगा हूं। ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने 500 रुपए में बिकने वाले, एक प्लेट बिरयानी पे बिकने वालों, एक शराब के प्याले पे बिकने वालों, ये नस्लें तुम्हारी बर्बाद हो रही है, ये नस्लें तुम्हारी तबाह हो रही है। अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। याद रखना, दलाल का अंजाम कल कयामत में वो होगा, दलाल का अंजाम कब्र में वो होगा। अल्लाह हुक्म देगा कब्र को, एक से दूसरी तरफ मिल जा, यानी कब्र का इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से से आके मिल जाएगा, तेरी पसली चूरा चूरा हो जाएगी। 500 रुपए के ऊपर दलाली करने वालों, जाने के बाद हर जगह दलाली करने वाले हमारे नजर आ रहे हैं। 4 बातें हमारे दरमियान बैठ के हो जाए, पता चला अभी बाहर। जुमले कड़वे तो नहीं लग रहे हैं आप लोगों को? हो सकता है कि थोड़े से कड़वे लग रहे हो, खत्म कर लूं कि बोल लूं? 1 घंटा तकरीर हो गई, बोले बेचैन तो नहीं है? मगर याद रखना, कड़वे तो हैं। टैबलेट जितनी कड़वी होती है, आराम उतना जल्दी कर देती है। ये तुम मेरे अपने हो, मैं भले से यूपी का सही, आप बिहार के हैं, मगर नौजवानों सीमांचल वालों, एक रिश्ता जोड़ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनून इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे अपने हो। भले से मैं यूपी का, आप बिहार के, आप मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। हमारा हक है कि हम आपको समझाएं। हाथ उठा के वादा करो, उठाएं, मेरा दिल खुश होगा आप हाथ उठाएंगे तो। हाथ उठाइए, कहो इंशाअल्लाह आज हम ये वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वादा करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मजदूरी करना पड़े करेंगे, चटनी खानी पड़े खाएंगे, मगर अपने बच्चों को MBBS IAS अधिकारी बनाएंगे। कामयाब हो जाओगे। आइए वकूनु माअस सादिकीन। थोड़ी सी बात, तकरीर खत्म करते हैं, फिर भाई मोहम्मद अली फैजी को सुनना है। वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ। सच्चों के साथ हो जाओ। ये बात तवज्जो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है? आओ बुजुर्गों की जिंदगी को देखते हैं, सुने बुजुर्गों की जिंदगी को देखते हैं। एक बुजुर्ग का जिक्र कर लेते हैं, बस बाहर आ जाएंगे। और बताएं आपको। इधर देखें बाबू, थोड़ा सा ना ये अफरा तफरी का माहौल खत्म कर लें, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मजा आएगा। हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। शायर इंटरनेशनल बैठे हैं, पूरी दुनिया सुनती है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, सुन के जाएंगे सब लोग, है ना, सुनेंगे। अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे। सुन ले मोहब्बत के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन। किताब का हवाला बहजतुल असरार,